चलते रहो बोले, चलते रहो। की परिक्रमा हो चुकी है, बहुत अच्छा लग रहा है। 7 राउंड लगाने पड़ते हैं। 3 दिन से यहाँ रखे हैं, छोड़ गया है, बोल रहे हैं पिछले 108वीं कावड़ है बाबा की। हमने अचीव कर लिया था, लेकिन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। जय भोले की आप सभी को स्वागत करता हूँ आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो जो आपने कल का व्लॉग देखा था उसमें हम आ गए थे मुजफ्फरनगर, और अभी कुछ कदम दूरी पर ही शिव चौक है जहाँ पर हमें परिक्रमा करनी है। तो वो कैसे करनी है वो रोहन भोला ही बताएगा, मैं तो फर्स्ट टाइम आया, मुझे नहीं पता है। तो अभी ये स्कूल में सीवियर लग रहा था जहाँ हम रुके हुए थे, से मैं नहाकर रेडी हो गया हूँ। तो चलो अब ज़्यादा वक्त नहीं लगाते हैं, चलते हैं शिव चौक की ओर। हो रहे रोहन बोले आप फिर कलोगी। आपका योगदान हमारे नगर की गौरव है। आपको सावन का दान के बाद बात करें चलते रहो बोले, चलते रहो। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री बनी हुई है, 35 प्रकार के वहां से हटा ले। बोलेगा क्या नाम है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो हमारी शिव चौक की परिक्रमा हो चुकी है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही बोझ हल्का हुआ है महादेव जी के दर्शन करके। तो परिक्रमा कर ली थी। परिक्रमा मतलब ऐसी होती है, उसमें ना 7 राउंड लगाने पड़ते हैं। बीच में शिव जी की मूर्ति थी, उसके हमने राउंड लगाए हैं 7। और वहाँ से ना 3-4 रास्ते जाते हैं शिव चौक से। एक रास्ता जाता है मेरठ, एक रास्ता जाता है दिल्ली और एक हरियाणा की तरफ जाता है। मतलब ऐसे 3-4 जगह रास्ते जाते हैं। तो 7 राउंड लगा के जिसका जो रास्ता है वो वहीं पर रुक के उस रास्ते की ओर चल देता है। तो कुछ ऐसा ही हमने किया और फिर उसके बाद हम आगे आके एक शिविर में खाना खाने बैठ गए। अभी हमने खाना खा लिया है और बाहर बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, ऐसा मन ही नहीं कर रहा कि बाहर निकल के चलें। तो थोड़ा हम रुक रहे हैं कि थोड़ी धूप कम हो जाए तो चलें। खतौली का हमारा टारगेट है जो कि 24 किलोमीटर है, पता नहीं होगा या नहीं होगा। मैं तो छालों से ही परेशान हूँ। अभी दोबारा पट्टी चेंज करवाई है वाली, और ये तो निकाल ही दी क्योंकि इसमें पट्टी लग रही थी ना, बहुत दिक्कत हो रही थी। अब इसमें पट्टी हटाए तो कुछ दिक्कत नहीं हो रही है। अब चलते हैं थोड़ी बहुत देर में। और ये छोटा सा शिविर है, यहाँ पे खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था। मसाले के चावल, वेज पुलाव, मसाले चावल नहीं वेज पुलाव, बहुत ही टेस्टी थे। मैं तो 2 बार खाया और मज़ा आ गया खा के। तो अभी मैं नहा लिया था क्योंकि खाना खाया था तो नहाना ही था, लेकिन मैं से पहले भी नहा के रेडी हो गया था। और अब चलते हैं, उठाते हैं अपने कल से। भोले भी यहाँ पे रेडी है। भोले के कमर में दर्द हो रहा है। मेरी इस वाले छाले ने बहुत परेशान कर दिया मुझे। 2 बार पट्टी चेंज करा दी पर दर्द नहीं जा रहा। इसमें तो आराम है, चल सकता हूँ। कहाँ पर है मेरे ये कल से गर्म हो गए होंगे। चलो भोले के पहले बंधवाते हैं पिट्ठू जल, फिर मैं कल से उठा के लेके चलता हूँ। भोले के बांध दिए पिट्ठू, चलो मैं भी उठा के लेके चलता हूँ। सागर तुषार
अभी मैंने और भोले ने एक छोटा सा ब्रेक लिया था, ड्रिंक्स ब्रेक का, लेमन शिकंजी। अभी इन भोले ने हमें बताया है जो लेमन शिकंजी सेल कर रहे हैं कि ये जो नीचे कल्चर रखे हैं ये पिछले 3 दिन से यहाँ रखे हैं। किसी दिल्ली वाले बंदे के थे लेकिन वो छोड़ गया है, बोल रहे हैं पिछले 3 दिन से यहाँ रखे हैं। और मैं इसकी रखवाली कर रहा था कि कोई कुत्ता इस पर टॉयलेट ना कर दे या कोई गिरा के नहीं चले जा, लेकिन बता रहे कोई लेने नहीं आया। हाँ बोले कोई लेने ही नहीं आया अभी तक। कब से? परसों से यही रखी है, यही जो नीचे है। ये बात कुछ ऐसी है कि मतलब नहीं चला जा रहा, और अगर आधे रास्ते तक आ भी गए तो ऐसे नहीं छोड़नी चाहिए, मंदिर में डाल देनी चाहिए, है ना बोले? बोले मेरे तो सिर्फ सबसे यही आग्रह है, जो भी बोले चल रहे हैं, प्लीज ऐसा मत करो, कुछ भी हो सकता है, कुत्ते भी पेशाब कर सकते हैं। अब ये बोले परसों से देखभाल कर रहे हैं, ये इनकी जिम्मेदारी कोई है, जो लेके आया है कम से कम अपने वाहन में तो लेके जाओ। नहीं, जहाँ तक आ गए वहीं मंदिर में चढ़ा दो। और यहाँ पे कितनी अच्छी जगह है शिव चौक, वहीं सारा चढ़ा देते परिक्रमा करते हो। पर ऐसे रखना बहुत गलत बात है। हम तो जानते हैं इसकी कीमत, इतनी मेहनत से हम इतनी दूर से लेकर आ रहे हैं, तो रास्ते में तो नहीं छोड़ने ला रहे। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर नहीं होता है चलना तो मंदिर में चढ़ा दो जहाँ तक आप पहुँचो, या फिर लेने ही मत जाओ, या फिर वाहन से चले जाओ लेने। और में पैसे भी लगे होंगे, वक्त भी लगा, और मेहनत सबसे ज़्यादा हरिद्वार से यहाँ तक लाना और ऐसे छोड़ के चले जाना। जी नुमाइश कैंप पे रखी हुई है ये। अगर कोई यहाँ लोकल का मुझे देख रहा होगा तो प्लीज़ आकर इस जल को शिव चौक पे समर्पित कर दीजिए। अब मुझे पता भी नहीं कोई यहाँ से देख रहा है या नहीं। अगर बाय चांस कोई देख रहा है, किसी के रिश्तेदार हो शिव चौक के आसपास, ये मुजफ्फरनगर, तो वो उनसे कह के इसे करवा सकते हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। करने को तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम शिव चौक से लगभग 3 किलोमीटर आगे आ गए हैं और पीछे हम जा नहीं सकते। दिक्कत ये है। दुर्गा मंदिर है, दुर्गा मंदिर, हाँ हाँ, इसको चढ़वा दूंगा। आप करवाओगे? चलो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं करता हूँ। मैं जब भी जाऊँगा जब चढ़ जाएगी पूरी। चलो बहुत बढ़िया। बोले कह रहे हैं कि बोले जब ही जाएंगे, जब आज इसे सिला देंगे। यहीं पे एक मंदिर है, उसमें शिवलिंग है, वहाँ पे शिवलिंग होगा ना बोले वहाँ, हाँ, तो बस वहाँ पे चढ़ जाएगा। चलो ये अच्छी बात है। जस्ट मैं रूह अफ़ज़ा पीने रुका था और यहाँ बाबा मिले हैं जिन्होंने गले में ये पहन रखा है। 108वीं कावड़ है बाबा की। 108वीं है बाबा। ग्राम बुदाना, बेगमाबाद, मोदी नगर, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। हरिद्वार से बुदाना। अच्छा, कितना रह गया बाबा बुदाना? यहाँ से कितना रह गया? अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी हम रुके हैं एक शिविर में, क्योंकि यहाँ पर हमारे रोहन बोले सो रहे हैं। उनकी नींद रात को सही से पूरी नहीं हो पाई थी। हम रात को जल्दी चल दिए थे, तो आधे घंटे का ब्रेक है। 6 बजते हम यहाँ से चल देंगे वापस। जा रहे हो बोले? बोले दिल्ली जा रहे हैं। जगह दिल्ली में? दिल्ली में लक्ष्मी नगर। लक्ष्मी नगर? मैं मंडावली का हूँ। अच्छा बोले। नाम क्या है? आशीष बोले। कितना जल लेके जा रहे कावड़? 21 लीटर जल। कितने जने हो? 2 हैं, 2 जने। भैया होंगे यार। हाँ मंडावली तो पता होगी। हाँ हाँ। मैं गाँव, वैसे तो मैं गाँव ले जा रहा हूँ। अच्छा, मेरठ में बैठे हैं। रोहन बोले की नींद पूरी हो जाए, बोले की नींद पूरी हो जाए फिर यहाँ से चलेंगे हम। अभी शिविर में हो रही है पूजा गणेश जी भगवान की, और अपना बोला भी यहाँ उठ गया है। अब इस शिविर में भी भोजन बंटना चालू हो गया है, लेकिन मैं तो खाऊंगा नहीं, पेट भर ही रहा है। अब बस रोहन बोला नहाने गया, फिर निकलते हैं हम। बोला भी नहा लिया, मैं भी नहा लिया। बोला उठा रहा है मेरे कल से, और मैंने बोले का पिट्ठू जल लगा लिया। और काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न इस बात पे मेरे कल से रोहन बोला क्यों उठा रहा है। अभी मैं आपको आगे बताता हूँ, पहले बोले को कल से उठा लेने दो।
बोलो शंकर भगवान की जय। इस बारे में आ रहे हैं कि रोहन बोला मेरे कल से क्यों उठा रहा है। देखो इस समय रोहन बोला जो है वो मेरे गुरु की भी भूमिका निभा रहा है यहाँ पर इस यात्रा पर, क्योंकि मुझे इतना कुछ पता नहीं है। मैं पहली बार ही आया हूँ और जब मैं पहले गया था वहाँ का सफ़र एक दिन का रहता था गढ़गंगा छोटे हरिद्वार का, तो वो मेरे कल से उठा सकता है क्योंकि वो मेरा गुरु है इस समय। और ना यहाँ पर आप जितने भी कलश वालों को देखोगे सबके साथ 2 या 3 लोग हैं। जो ज़्यादा जल्ला रहे हैं उनके साथ 3-3, 4-4 लोग हैं। कम है तो उनके साथ 2 लोग तो है ही, तो वो एक दूसरे की हेल्प करते ही करते हैं। ये है, इसमें कोई वो वाली बात नहीं। हाँ हम दोनों में से कोई तीसरा बंदा उठाए तो वो चीज़ गलत हो जाती है। ये है, कुछ लोग साथ में जल लेकर आते हैं, कुछ लोग एक हेल्प करते हैं, कुछ गुरु रहते हैं वो हेल्प करते हैं, ऐसा रहता है इसमें। आई होप सो आप सभी समझ गए होंगे। चलते हैं। बहुत लोग हैं, मैंने कभी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने लोग कावड़ लेने जाते हैं और जल लेने जाते हैं, कलशों में जल लेने जाते हैं। और इतनी डाक कावड़, बड़ी बड़ी डीजे वगैरह हर मिनट में, क्योंकि मैं पहली बार ही आया हूँ। अब ये देख रहा हूँ सही में होश उड़ रहे हैं। आज लग रहा है करोड़ों लोग हैं, क्योंकि रुक सड़क पे चलते ही रहते हैं, रुके भी रहते हैं, सोए भी रहते हैं। इतने लोग हैं भाई। कितनी पब्लिक देखने आती है डाक कावड़। आगे भी डाक कावड़ चल रही है और पीछे भी। पब्लिक देखो। तो अभी अगला दिन हो चुका है और सुबह के 6 बजने वाले हैं। और कल का जो हमारा एम था खतौली का वही हमने अचीव कर लिया था, लेकिन बहुत ज़्यादा रात हो गई थी। रात के 12 बज के जा रहे थे, तो हम जैसे ही खतौली पहुँचे तो एक स्कूल में शिविर लग रहा था। एरा बोला यहीं पे हमने स्टे कर लिया। तो हाँ अब मैं जा रहा हूँ नहाने के बाद आपसे मिलता हूँ। तो अभी नहा लिया हूँ मैं और यहाँ पर रखे हैं मेरे कल से में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ये सही करता हूँ मैं। ये बीच वाले सब खुल रहा है तो आप सभी ये खुल रहा है पूरा, जैसे मैं बांध देता हूँ सही से। और कुछ ज़्यादा ही बहता मुड़ गया है। देख सकते हो आप सभी, बिल्कुल टाइट करके दोबारा से मैंने बांध दिया है। अब चलते हैं, पूजा करते हैं, फिर कल से उतारते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अभी पूजा कर ली है मैंने और अभी ना हम खतौली के बिल्कुल शुरुआत में, तो अभी हमें खतौली भी पार करना है पूरा और फिर उसके बाद काफ़ी सारे गांव हैं। और आज का हम एम जो बनाएंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एम है अपना, जो कि है मेरठ पहुंचने का, क्योंकि मेरठ से फिर तो अपना गांव 34 किलोमीटर ही रह जाता है, जो कि हम फटाफट कर लेंगे। और यहाँ से मेरठ दिखा रहा है 38 या 36 किलोमीटर। तो आज अगर रात तक, जैसे हम कल रात तक खतौली पहुँचे वैसे आज रात तक अगर मेरठ पहुँच गए तो बहुत बढ़िया होगा। और अपनी जर्नी एकदम बढ़िया चल रही है अब तक। और रात को थोड़ी हालत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी मेरी, तो बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द हो गया था। पर यह है हम अपनी मंजिल पे पहुँचे तो काफ़ी अच्छा लगा। तो चलो अब चलते हैं, उठाते हैं कल से और लेके चलते हैं। तो अभी मैं बैठ गया हूँ थोड़ी देर के लिए वहाँ पर वो रखे कल से। गर्मी में यही होता है, ज़्यादा लंबी टाप लग ही नहीं पाती, पसीनों में पूरा भर जाते हैं। 1-2 मिनट रुकते हैं फिर चलते हैं। छोटा छोटा ऐसा ब्रेक ले लेके चलते रहेंगे जब तक शाम नहीं होती, फिर शाम को तो टापम टाप पहुँच जाते हैं। और हाँ आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं बैठा हूँ उसके थोड़ा पीछे ही दूरी पर एक बोर्ड लग रहा है जिस पर लिख रहा है हरिद्वार 108 किलोमीटर। यानी कि अब तक हम 108 किलोमीटर चल चुके हैं और 108 से ज़्यादा ही चले, क्योंकि रास्ता वहाँ से बहुत घूम फिर के था। हर की पौड़ी से अलग ही रास्ता घुमा फिरा के बना रखा था, तो 108 से तो कई ज़्यादा हम चले हैं। और अभी भी चलना ही है। आज हम मेरठ पहुँचे तो फिर अपने गाँव फटाफट से पहुँच जाएंगे।
बाबा बारिश गिरा दे तो मज़ा आ जा। हर कोई यही कह रहा है, बारिश नहीं तो मौसम घटा का हो जा। चलते हैं अब वापस। तो अभी हमें यहाँ पर एक शिविर दिखा, कावड़ सेवा शिविर, कावड़ सेवा शिविर। और यहाँ पर देखो काफी सारी बोली मिलकर हमारे भी इस समय पंडाल में पीछे की ओर बैठियों में अंदर आके, यहाँ पंखा भी चल रहा है तो थोड़ा राहत भी मिलेगी यहाँ पर। तो थोड़ी देर बैठते हैं। बाकी यहाँ पर तो पूरी वगैरह सारी चीज़ें बन रही है। वहाँ बोली बैठकर काफ़ी सारी रोटी बना रही है, यहाँ पूरी बन रही है। और वो रहा अपना भोला। तो अभी हम एक शिविर में रुके थे, तो अभी यहाँ एक डांस हो रहा है, देखो ये देखो। सांप आ गया, जिंदा सांप पकड़ा है, ये उल्टते ही खा रहा है। बोले जिंदा सांप है, डस लेगा, हट जाओ। इस शिविर में मैं खाना खाने बैठ गया हूँ। चावल, छोले और रोटी खा लेता हूँ। तो अभी जिस शिविर में हम रुके थे वहीं पर भोजन कर लिया अभी। और एक तो ना जहाँ भी रुकते ना नींद पहले आ जाती है। अभी जिस शिविर में हम रुके थे, जहाँ भी मैंने भोजन किया, नींद भी आ गई थी, वहाँ मैं सो गया था। फिर सो के उठने के बाद सीधा खाना भी परोसन लगे, तो फिर मैंने सोचा अब खा लेते हैं, फिर रास्ते में कहीं रुकना नहीं होगा। तो अब मैंने खा लिया। अब मुझे एडिटिंग भी करनी है लॉन्ग ब्लॉग की, तो लॉन्ग ब्लॉग की एडिटिंग करता हूँ। पेट्रोल पंप पे बैठा हूँ यहाँ पे भी मुझे कुछ लेट है। रात को तो पूरा पेट्रोल पंप भर जाता, पूरा, मतलब हर चीज़ बोलो की सेवा में लगाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये रोड पर अब ज़्यादा गाड़ियाँ तो चल नहीं रही, बाइक वगैरह चल, बाकी तो सारी गाड़ियाँ यहाँ शायद बंद ही कर रखी हैं चलने, क्योंकि सारे भोले ही चलते हैं यहाँ पे। हाँ, अभी मैं अपनी एडिटिंग शुरू करता हूँ। इस व्लॉग का करता हूँ यहीं पर एंड। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं जल्दी एक और नए व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।